कसम पार्ट 38 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने एली को देखा था सियोल के बाहर तबाही मचाते हुए। एली, वेरन और सैमुअल भिड़ गए थे स्वॉन के फर्स्ट जनरेशन के किंग से और सक्सेसफुली उसको हरा भी दिया था। लास्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में शालोंग वापस आ गया था और आज शुरू होता है द हंट फॉर बिग डील। हम आते हैं बिग डील शीट पे जहां हम जेक और जेरी को देखते हैं और अभी जेरी जे को कुछ पेपर्स दे रहा है और ये पूरी समरी है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लुआ अबाउट द प्री जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। बिग डील की जो लड़की है नंबर 5 लुआ लिम, जेक ने उसको बोला था कि भाई छानबीन करो मुझे बता कि प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में हुआ क्या था, मेरा बाप कैसे मरा था। तो वही सारी रिपोर्ट है और रिपोर्ट देके जेक बोलता है यार बहुत कम रिपोर्ट्स हैं ये तो। जेरी बोलता है हाँ शायद लुआ के लिए भी उन चीजों बारे पता करना मुश्किल रहा होगा। जेक बोलता है दैट्स सरप्राइजिंग कि लुआ को दिक्कत हो रही है इंफॉर्मेशन गैदर करने में। जेरी बोलता है उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो करंट स्टेटस है कि अभी प्री जनरेशन के लोग कहाँ पे हैं, मतलब लुआ को ज्यादा कुछ पता लगा नहीं है। प्री जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लोग अभी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, बस वही कुछ इकट्ठा कर पाई है वो। जेक लुआ की रिपोर्ट पढ़ते बताता है कि इसमें लिखा है कैपरंग किम लीडर मर चुके हैं, उनके अंडर टॉम ली थे जो इस टाइम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लीडर हैं, उनके साथ जिनयुंग पार्क और एलाइट भी थे जो दोनों इस टाइम मिसिंग है। और जेरी तेरा बाप ही इज आल्सो डेड। जेरी सेज हाँ तेरा और मेरा बाप दोनों सेम दिन ही मरे थे। कुछ तो ऑफ कोर्स मिस्ट्री होगी बिकॉज जेरी का बाप भी जेक की बाप की तलवार ही था, तो दोनों सेम दिन पे मरे, कुछ तो सीन होगा। एनीवेज रिपोर्ट पढ़ते जेक बोलता है तो लुआ शायद मेरा बाप कैसे मरा वो पता नहीं लगा पाई। ये क्या बोल रहा है कि जेक एंड व्हाट एग्जैक्टली माय हाफ ब्रदर गेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेथ। इसका भाई मैं देख चुका हूँ उसको, मैं बीटीजे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, उन्होंने एक रील डाल ली थी, बड़ा तकड़ा दिखता है वो बंदा, उसका नाम कीटे किम है। पर जेक ये क्या बोल रहा है कि मेरे भाई को क्या बेनिफिट हुआ होगा मेरे बाप की डेथ से, लुआ ये भी पता नहीं कर पाई। ओके देयर आर सम मिस्ट्रीज वी नीड टू नो। एनीवेज लुआ ने एटलीस्ट कुछ नई इंफॉर्मेशन गैदर जरूर करी है। तो ये है कैपरंग किम की जो फिस्ट गैंग थी उसके अंदर हर एक मेंबर का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव था पर वो सारे साथ में आए थे एक ग्रेट पावर को हराने के लिए। जेक बोलता है एक गैंग जो एक ग्रेट पावर को हराने के लिए बनी हो, मेरा बाप एग्जैक्टली किस बंदे से फाइट कर रहा था बे? ओके सो जिसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मान रहा हूँ क्या उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट को व्हाट द हेल। एनीवेज अभी जेरी बोलता है अब लुआ को तो ये बात नहीं पता लग पाई तो आई गेस हमें किसी प्री जनरेशन के बंदे से ही पूछना पड़ेगा। देन जेक सेज तो और किस बंदे से पूछे हम? जेरी बोलता है वो नहीं पता पर एटलीस्ट मैं लुआ को शुक्रिया करता हूँ, पर तभी लुआ ही पे आ जाती है। उसे देखे जेक बोलता है ओए ओए हमें कहीं जाना, कोई अपॉइंटमेंट है हमारा? एंड जेरी से नहीं कहीं नहीं है। जेक बोलता अबे कुछ बना दे भाई, निकलना है आज फटाफट में। और लुआ इनकी बात सुन लेती है और बोलती है भागना भाग जाओ, वैसे ही मरने वाले हो तुम लोग। जेक बोलता तेरा क्या मतलब है? और लुआ बोलती है अबे वर्कर कुछ करने वाले हैं। उसने लास्ट पार्ट में जेसन और ब्रैड को बताया था और इस बार वो जेक को ही बताएगी कि भाई वर्कर इकट्ठा होगा, अटैक करने वाले हम पे। इसके बाद सीन शिट होता है और हम आते हैं सैमुअल पे जो इस टाइम कॉल पे है यूजीन के साथ। और क्या हुआ आगे अपने एली और वेरन का हमें थोड़ी अपडेट्स मिलती हैं यहाँ पे। पहले तो यूजीन अप्रिशिएट करता है सैमुअल को उसके एफर्ट्स के लिए और फिर पूछता है तो स्वॉन में सब कुछ ठीक गया ना? एंड सैमुअल सेज हाँ छोटा मोटा काम बचा है, एली वही देख रहा है वहाँ पे। इसके बाद यूजीन बोलता है कि तेरा शुक्रिया तूने उनको वहाँ पे असिस्ट करा, पर तेरा भी थोड़ा दिमाग खराब हुआ हो उनके साथ क्यों? एंड सैमुअल सेज हाँ वो फायर एक्सटिंग्विशर। यूजीन बोलता फायर एक्सटिंग्विशर? सैमुअल कह रहा है कुछ नहीं यार, तुम देख रही हो ये बंदा फर्स्ट जनरेशन से किंग से बड़ा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसी कार खराब होगी इसे वो दिक्कत है। कह रहा है यूजीन पूछता और एली वापस आ गया। सैमुअल सेज नहीं वो स्वॉन के किंग को हराने के बाद वो एक और किंग को हराने चला गया एंड गेस व्हाट उसने हरा भी दिया। हमें जरा ग्लिम्स दिखाया जाता है और इसने और वेरन ने प्रोबब्ली साथ मिलके एक और किंग को हरा दिया फर्स्ट जनरेशन के। अरे तुम भाई एली को भी किंग बनाओ। यूजीन ने बात सुन के बहुत इंप्रेस होता है, एली से बोलता है क्या बात है, दो किंग को टपका दिया भाई, एली की लिमिट्स क्या है एग्जैक्टली उसको बता दो, मैं बड़ा खुश हूं उसके काम से। एंड सैमुअल से हाँ बिल्कुल बता दूंगा। इसके बाद यूजीन बोलता है आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें हमें तेरा कोई काम नहीं है। सैमुअल बोलता है पर क्यों? एंड यूजीन सेज अरे तूने इतना काम करा है यार, यू डिजर्व अ ब्रेक, जा छुट्टी ले तू। इसके बाद इनकी कॉल कट हो जाती है और यूजीन फिर मैंडो को बताता है कि वो जानवर है ना वो जिसके एग्जिस्टेंस से मैं डरता हूँ, एली जैंग, उसने एक और किंग को हरा दिया है। मैंडो बोलता है मैंने सुना था वो खुद को काफी पुश करता जा रहा है और उसका रिजल्ट हमें दिख भी रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है इस वजह से। यूजीन सेज बिल्कुल एली वही बंदा है जिसको गन टॉप पे रखता है अपने 4 मेजर क्रू में। हैदर की मौत के बाद वो 3 साल छुपा रहा था और जो वो 3 साल ट्रेनिंग करके इंसान बन सकता था वो अभी बनता जा रहा है। वो हमें दिखा रहा है कि गन उसे टॉप पे क्यों रखता था। He's truly become a monster now। और वैसे ये अपना पुराना एली था। Look at this चोमू। ओके मेरे को चीज याद आई। शुरू के चैप्टर्स के अंदर जब हमें एली का पास्ट नहीं पता था, जब वो जिहाई में ही था, तुम्हें याद है वो
लिटिल क्रिस्टल पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता था? क्या वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्रैक कर रहा था, एक नॉर्मल टीनेजर इधर रहने का ट्रैक कर रहा था, या फिर हैदर से पक चुका था? हैदर से पका नहीं होगा, ऑफ कोर्स एवरीवन नोस दैट। एनीवेज बैक टू यूजिन। वो बोलता है भाई एली एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो मॉन्स्टर इस टाइम मेरा गुलाम है। और ये बोलते बोलते वो मीटिंग रूम में आ जाता है जहाँ पे उसका ऑलरेडी सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव्स वेट कर रहे हैं। फिर भी केंटा मेगामी, नोमन और ह्यूतोको। जस्ट करेक्शन, अभी यूजिन रूम में आया नहीं है और नोमन बोल रहा है ये साला चाणक वाला कहाँ रह गया, इसको मीटिंग डिले करवा देनी चाहिए, अगर से पता है लेट आने वाला है तो। देन केंटा से भाई एक्चुअली हम जल्दी आए हैं। देन नोमन से तो उसे पता होना चाहिए मैं इधर आने वाला हूँ, साला उसको क्या लगता है वो तो इंपॉर्टेंट बंदा है। चल। देन केंटा से भाई तेरे से बात करना इस लाइक भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। नोमन डजंट गिव अ शिट, वो अपने में ही रहता है। खैर फाइनली यहाँ पे यूजिन आ जाता है और उसको देखते ही नोमन फिर बकवास करना शुरू होता है, ओए चश्मे वाले लौंडे। एंड यूजिन से चश्मे वाला लौंडा, साले नोमन तेरे में तमीज नहीं है बात करने की, क्या मैं बता दूं तेरी मित्सुकी को? नोमन बोलता है क्या है यार, चिड़चिड़ा रहता है तो पूरे टाइम, बता मैं क्यों बुला तूने यहाँ पे? तो तेरे पता होगा मित्सुकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम चला रहे सर्कस का पूरा बिजनेस और बिल्कुल सही चल रहा है वो, ठीक है। हाँ शायद हमने सीबा इनको खो दिया बट स्टिल हमारा रेवेन्यू अब भी बढ़ता जा रहा है। आई डोंट थिंक तो हमें चिल्लाने वाला है कि हमारा रेवेन्यू गिर रहा है, बिकॉज़ वो नहीं गिर रहा है। यूजिन वैसे तो बोलता है कि मैं तेरे को लीडर को बुलाया था और तू आ गया मुझसे मिलने तो मैं तेरे पे चिल्ला सकता हूँ, बट एक्चुअली यूजिन बोलना चाह रहा था हरामखोर कुत्ते के बच्चे, आई ओन यू। एंड ऑल्सो मैंने इधर सिर्फ सेकंड एफिलिएट को नहीं बुलाया है। नोमन बोलता है तो और कौन आ रहा है? यूजिन बोलता है मैंने चाइना से इधर एक माल इंपोर्ट करा है, ये एक मॉन्स्टर जो मैं चाइना से लेके आया हूँ और इस मॉन्स्टर का नाम है शायलोंग। एंड फॉर सम अननोन रीजन आवर राइडर नोमन नोस शायलोंग। नोमन शायलोंग के सामने आता है, बोलता है ये गधा वापस आ गया, मैंने सुना था जेने तेरी तोड़ दी थी। भाई तू एक असली मर्द बन और अपनी हार एक्सेप्ट कर। ओ वेट मेरे को याद है, तेरे पे तो है ही नहीं, तू क्या हार मानेगा? इससे पहले नोमन अपना सडनेस खत्म कर पाता, शायलोंग एक ही लेफ्ट हैंड के पंच में उसे उड़ा देता है। सेकंड एफिलिएट एग्जीक्यूटिव पे अटैक हुआ तो बाकी एग्जीक्यूटिव रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए, पर हाँ ऐसा होने नहीं वाला। इधर यूजिन है ऑफ कोर्स। शायलोंग बोलता है साले हरामखोर तू बिल्कुल नहीं बदला और मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता मेरे भाई, मैं तेरे साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं होना चाहता, यू आर अ पीस ऑफ ट्रैश। जिस औरत को तेरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको तू लस्टफुल आई से देखता है। भाई शायलोंग लेट मी टेल यू, प्यार में लस्ट भी होता है। शायलोंग आगे नोमन थोड़ा और सुना था, जैसा बोलता है कि मेरे नेशन की ना डिसरिस्पेक्ट कर मत दियो तू। अभी नोमन खड़ा होता बोलता है हाँ तू और तेरा घटिया नेशन, तू बिल्कुल नहीं बदला वैसे शायलोंग, और तू मुझे कुत्ता बोल रहा है तो सरप्राइज मत हो अगर एक कुत्ता एक जैगुआर को पेल देगा तो। इनकी यहाँ थोड़ी और बहस होती है पर मैंडेव ने रोक देता है। साथ में यूजिन नहीं बोलता है रुक जाओ यार तुम दोनों पूरे टाइम लड़ते रहते हो गधों की तरह। नोमन बोलता है पहले इसने मेरे पे हाथ उठाया था, अब चल ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा और शायलोंग मुझे माफ कर दे मेरे भाई, बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं था इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया बस और कुछ नहीं। और अभी नोमन उसको सॉरी बोलते उसे भी स्टिकर लगा रहा है, इसमें लिखा हुआ है गधा। खैर इनका छोटा सा रियूनियन खत्म, अब आते हैं असली प्लान पे। वाई यूजिन है समन दम, क्यों बुला इस मीटिंग के अंदर? यूजिन बोलता है मैं तुम्हें बुलाया बिकॉज़ इट्स टाइम टू मूव टू आवर नेक्स्ट फेज। नोमन सेज नेक्स्ट फेज कौन सा? एंड यूजिन सेज हंट फॉर हॉस्टल इज डन, अब नेक्स्ट प्लान पे चलने का टाइम आ चुका है। वाइस चेयरमैन, वीवीआईपी, सैम्यूल, नोमन, शायलोंग और हॉस्टल, साथ में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और सारे एग्जीक्यूटिव जैसे केंटा मेगामी या साटो काजुमा, सारे आज इकट्ठा हुए हैं बिकॉज आज हम शुरू करने वाले हैं द हंट फॉर बिग डील। देखो हॉस्टल का हंट अलग था और बिग डील का अलग होगा। हॉस्टल के हंट के अंदर हमारा बस सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि हमें उन्हें कैप्चर करना है, बट ये केस बिग डील में नहीं होने वाला। बिग डील के अंदर मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, जिस बंदे को जान से मारना है जाओ मार डालो। और यूजिन जब ये बोल रहा है हमें शक्ल दिखाई जा रही है शायलोंग की, वो इधर आए एक रीजन से है, एक बंदे को मारने के लिए। अब सीन सेट होता है और हम उसी बंदे पे आते हैं, जेक किम पे, जो थोड़ी देर पहले लुआ ने ये बताया कि भाई प्री जनरेशन में क्या हुआ था वो स्टोरी छोड़ दे अभी के लिए तू। जैसे बीबरकर ने हॉस्टल को अपने अंडर ले लिया है और अगला शिकार हम होने वाले हैं, हमें कुछ ना कुछ रोकना पड़ेगा बिकॉज यूजिन वो अपनी हर एक फोर्स को हम पे भेजेगा और जेक प्रोबेबली वो एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा, उसे पता होगा ऐसा होने वाला है। वो बोलता है अच्छा हंट फॉर बिग डील शुरू हो रहा है, आई गेस इस बार हम सही में डेंजर में है। खैर कुछ भी हो हमें अब तो लड़ना ही पड़ेगा। जेक की शक्ल देख के लुआ समझ आते हैं कि इसके पास कोई आइडिया नहीं है और साथ में उसको डर भी लग रहा है कि कहीं बिग डील एंड तो नहीं होने वाली। जेक यहाँ जा रहा होता है, पूछे तू कहाँ पे जा रहा है? जेक बोलता है मैं किसे मिलने जा रहा हूँ। ना वो किसे मिलने जा रहा है हमें नहीं पता, पर इसके अगले पैनल के अंदर हम वासो को देखते हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है और एक किक में एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ देता है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं जैक
पे, जहाँ पे गोंग सियोब जी बोलता है और इसी के साथ तेरी ट्रेनिंग खत्म होती है। जितना मेरे को आता है मैं तेरे को सब कुछ सिखा दिया है, अब सब कुछ तेरे ऊपर है। जैक ये बात सुनता है बोलता है मतलब अब मैं हारूंगा ही नहीं, अब मैं सबको हरा दूंगा। और गैंग से बोलता है अबे साले तू पागल है क्या, अगर ऐसा होता तो मैं भी किसी नहीं हारता, ठीक है। जैक ने ट्रेनिंग के अंदर क्या सब सीखा है ऑफ कोर्स हमें अभी नहीं बताया जाएगा, जब वो कभी फाइट कर रहा होगा तो हम किसी फ्लैशबैक के अंदर देखेंगे। इतना लुकिज्म पढ़ते पढ़ते मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं जंग यार्ड पे, जहां हम देखते हैं इस जानवर को जो बोलता है तू साले तू है मेरा मास्टरपीस डैनियल पार्क। और इसकी हाइट बड़ी हो गई क्या, थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे। जितना मेरे को याद है गन ने बोल रहा था कि तेरे पास 1 महीना है शायद से, तू 1 महीने के अंदर मेरे सारे मूव्स कॉपी करना सीख। तो उस 1 महीने के अंदर वास्को ने भी काफी ट्रेनिंग करी है और उस 1 महीने के अंदर जैक की भी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तो अपने ओजी कास्ट का बफ हो चुका काफी ज्यादा। एनीवेज अब हम वापस आते हैं यूजिन पे, जो इस टाइम मैंडो के साथ लॉन टेनिस खेल रहा है। और वो बोल रहा है तू पक्का बिग डील से लड़ना चाहता है ना, और मैंडो बोलता है मैं क्यों लड़ना चाहूंगा उसे, बिल्कुल लड़ना मुझे। यूजिन सेज मैं इसलिए बोल रहा हूं तूने काफी टाइम से फाइट करी नहीं है एक्चुअली, और मुझे पता है मैंडो मुझे माफ कर दे, आई नो तुझे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट देख इस बार तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तेरे को लड़ना पड़ेगा। मैंडो सेज अरे कोई दिक्कत नहीं यार। देन यूजिन सेज देख जितना हम सोचते हैं बिग डील उससे एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरे को चिंता तेरी रहेगी, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूं तो पक्का लड़ पाएगा ना, मेरे को तेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैंडो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और ये बोलते हुए उसने जो शॉट मारा होता है उससे उसने बॉल फाड़ दी और रैकेट भी तोड़ दिया। देखो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, मैंने लॉन टेनिस खेला है, मुझे पता है लॉन टेनिस के रैकेट थोड़े टफ होते हैं, वो ऐसे नहीं फूटते हैं बम की तरह, उनमें यूजुअली बेंड आ जाता है। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज यूजिन की बहुत पसंद है, वो ये है वो कभी भी अपने किसी ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। ही इज अवेयर कि अगर वो अपनी सारी फोर्स को भेजे बिग डील खत्म कर देगा वो, बट स्टिल वो ने अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, वो मैंडो को बोल रहा है जैसे मुझे लग रहा है उससे ज्यादा स्ट्रांग है बिग डील एक्चुअली में। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं सेकंड एफिलिएट के अंदर नोमन पे, जो आज फिर से अपनी प्रेम को खाना देने आया है, बट वो आज दरवाजा नहीं खोलने वाली। एनीवेज अभी नोमन बताता है कि चेयरमैन आया था, उन्हें क्या सारी बात हुई, चेयरमैन ने प्लान करा कि वो हंट करने वाले हैं बिग डील को, और हम सेकंड एफिलिएट वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू जॉइन देम। तो इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि मैं वहां पे जाके सीनू से भिड़ूं, वो सब कुछ अपने प्रेमिका को बता रहा है, और इसलिए बता रहा है कि देख भाई अगर मैं वहां पे उससे भिड़ता हूं तो मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, तेरे को पहले बता दूं, अगर तेरे को बुरा लगे कि मैं तेरे प्यारे वो सीनू को पीटने वाला हूं तो तेरे को लगे बुरा, आई कांट डू एनीथिंग नाउ, मैं ऐसे पीछे खड़े हो गए अपने लोगों को पिटते हुए नहीं देख सकता, तो इफ यू वांट टू हेट मी फॉर दिस यू कैन। ऑफ कोर्स वो दिल में पत्थर रख के बात बोल रहा है, नोमन ने बात बोल के जा रहा होता है, बोल रहा होता है, और आज भी उसने मेरा दरवाजा नहीं खोला, पर तभी दरवाजा खुल जाता है, लौंडे की प्रेमिका बाहर आती है और बोलती है तू पागल है क्या, व्हाई विल आई हेट यू, मुझे बस तेरे को एक बात बोलनी है कि अपना ध्यान रखियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वहां पे किससे लड़े, बस इधर सेफली वापस आ जाइयो, और ये मेरा एक ऑर्डर है। ये बात सुनते ही नोमन बोलता है बस यही सुनना था मेरे को, अब मेरे पास एक रीजन है ना हारने का। भाई अपना लौंडा जिस लड़की के पीछे साउथ कोरिया आया था दिख रहा है, वो लड़की उसकी केयर कर रही है, बात से नोमन ऑफ कोर्स बड़ा खुश होता है, उसका सपना क्या पता पूरा हो जाए, मुझे वो देखना है, पीटीजे शो मी दैट। खैर अभी सीन बस शिफ्ट होता है और हम आते हैं शायलोंग पे, जो इस टाइम थर्ड एफिलिएट में खड़ा हुआ है, वही जगह जहाँ पे जैक ने उसकी माँ बहने करी थी, हाथ पैर सभी तोड़ देते फायदे में इसके। खैर जैक को देखता है, अपना वेपन उठाता है और चला जाता है। अभी बिग डील का हंट शुरू हुआ नहीं, उसके होने से पहले जो सारे सेटअप हैं, जो सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, हम जरा उन पे आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में शुरू होगा हंट और बड़ा मजा आएगा। खैर अभी वापस सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं बिग डील पे नंबर 5 पे लुआ पे, तो बोलती है जैसा मेरे को लग रहा था वही हुआ, वर्कर हम पे अटैक करने वाले हैं, और सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करने के बाद आई कैन से दैट वी आर कुक्ड, हम कुछ नहीं कर सकते, वर्कर के नंबर हमसे बहुत ज्यादा हैं, और वो हमें खत्म करने के लिए अपनी सारी एफिलिएट को लेके आएंगे। उन पे 3-4 एफिलिएट हैं, एंड मैटर ऑफ फैक्ट उनके इतने सारे जो लोग हैं एक्चुअली वो भी मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि उनके पास बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स हैं, और हमें दिखाया जाता है कितने स्किल्ड फाइटर्स हैं उनके पास, लाइक बहुत ही सारे। वी गॉट मैंडियोक, टोपी वाला वीवीआईपी, सैम्यूल, नोमन, शायलोंग, वेरन, एली जोहान, और थर्ड एफिलिएट एग्जीक्यूटिव्स भी, और अभी फर्स्ट एफिलिएट तो आए ही नहीं, अगर वो भी आ जाए फिर तो बिग डील खत्म। पर ऑफ कोर्स फर्स्ट एफिलिएट डिफरेंट आर्क है, वो तभी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, अभी वो इन्वॉल्व नहीं होने वाले। अभी लुआ बोलती है ना हमारे पास उतने लोग हैं, ना हमारे पास उतने स्किल्ड फाइटर्स हैं, हमारे जो फॉर्मर एलाइज थे वो भी वर्कर के अंदर जुड़ चुके हैं। लास्टली लुआ सेज हमारा जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये बात प्रोबब्ली इन लोगों को पता हो गई। देन जेसन सेज तो जेक हमें सीनू को बुलाना नहीं चाहिए, दैट्स अ गुड पॉइंट, वेयर इज आवर गॉड ऑफ कॉम्बैट। वेल हम जेक के फ्लैशबैक में देखते हैं एक्चुअली सीनू
सीनू छोड़ के जा चुका है बिग डील स्ट्रीट को। जेक बोलता है तो तू जा रहा है सही में? सीनू से हाँ मैं काफी टाइम से सोच रहा था यार। जेक बोलता है तू रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। सीनू से नहीं यार, अब तू बिग डील का लीडर है, मैं नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे रहा तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। देन जेक सेज और तुम दोनों जा कर रहे हो एक्चुअली में? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है। भाई काम धाम खत्म, लड़ाई खत्म, थोड़ा एंजॉय कर ले बंदा, फैमिली टाइम। आई होप वो फैमिली बना भी पाए। इतना पिटा है वो नंगा होके वो फाइटिंग में, थर्ड एफिलिएट और सेकंड एफिलिएट के अंडर सर्कस में। आई होप उसका कुछ टूट वूट ना गया हो। खैर अभी सीनू बोलता है जा दूर नहीं जा रहे हैं और हमारी चिंता बिल्कुल मत कर और बिग डील अब तेरा ही है एंड ऑल्सो मेरी कार वो भी अब तू ही रख। नाउ सिंस सीनू इज गोइंग तो लौंडे थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सीनू बोलता है अबे तुम ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो कि हम कभी फिर मिलने नहीं वाले? इतना उदास मत हो यार, मैं वापस आऊंगा, चलो अभी जाता हूँ, बाय बाय बोल के सीनू अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक बोलता है भाई देखो सीनू को खुशियां मिल गई हैं फाइनली। बहुत शक्ल करा है भाई ने, मैं उसे वापस नहीं बुलाने वाला इस दलदल के अंदर। ये बात बोल के जेक जा रहा था, लुआ उसे बोलती तू कहां पे जा रहा है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है हमारी। एंड जेक सेज मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। एंड लुआ से फिर से जेक बोलता है हाँ वो बहुत बिजी आदमी है, लास्ट टाइम मैं उससे नहीं मिल पाया था। इसके बाद हम बिग डील के कुछ लॉन्डो पे आते हैं जो ये सारी बात कर रहे हैं कि भाई वर्कर अटैक करने वाले हैं हम पे, हम जीत पाएंगे उनसे। इनमें से एक बोलता है भाई मैंने सुना है हॉस्टल ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, ऐसे चलता रहा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। पर तब इनके सामने जेरी आ जाता है और जेरी को देखे थोड़ा डर जाते हैं ये लोग। ये बोलता है हम तो ऐसे क्या सही में वर्कर पे अटैक करने वाले हैं? जेरी इनमें से एक के सर पे हाथ रखता है, बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो मन में बोलता है जेक लग रहा है इस बार हम सही में दिक्कतों में फंस गए हैं, पर चिंता मत कर, मैं वो दिन भूलना नहीं हूँ जब मैंने कसम खाई थी कि मैं तेरी तलवार बनूंगा। जेरी आने जाते हुए बोलता है जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बॉस जेक इज सेफ। मेरे को जोर वाली वेब देता है कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लूफी को तुम कुछ नहीं करने वाले बेटा। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट जब लूफी को बचाने के लिए जोरो काइडो से भिड़ गया था, उसने अपना आशुरा मोड ऑन कर लिया था, उसको एक परमानेंट स्कार दे दिया था। जेरी ने भी तो गन को स्कार दे रखे है ना, जितना मेरे को याद है। हाँ वो जेरी था जिसने उसको स्कार दिए थे। एनीवेज इसके बाद हम आते हैं जेसन और ब्रैड पे और जेसन ब्रैड को बोलता है भाई बॉस के पास कोई प्लान नहीं है ना? एंड ब्रैड सेज हाँ मुझे पता है एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। हम इस टाइम वर्कर के अगेंस्ट जा रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देन जेसन पुट ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर इधर बिग डील खत्म हो गई तो क्या करेगा फिर? एंड ब्रैड बोलता है वापस घर चला जाऊंगा अपने पोटैटो फार्म में, उन्हें मेरी वहां पे हेल्प चाहिए होगी हार्वेस्ट करने में। ना तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या हो रहा है, वो लड़ाई कहाँ पे है, वर्कर वाले अटैक क्यों नहीं कर रहे? देखो उससे पहले थोड़ा सेटअप देख रहे हैं हम। तुम बस इतना समझ लो कि इस आर्क के बाद ना लुक तो बहुत बदलने वाला है, चीजें बहुत अलग हो जाएंगी इसके बाद। तो हम बस एक फाइनल सबका गुड बाइज देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब मरने नहीं वाला कोई। एनीवेज बैक टू आवर होमीज जेसन एंड ब्रैड और यही बोलते हैं कि आने दो वर्कर को, दिखा देंगे हम क्या चीज है। इसके बाद हम आते हैं यूजिन और सैमुअल पे और यूजिन बोलता है बिग डील के बस लगने वाले हैं, पर हाँ ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है उस टाइम से जब मैं प्रिजन से बाहर आया था, पर उससे लेके अब तक वर्क काफी बदल चुकी है। तो यूजिन पास में प्रिजन भी गया हुआ है। वाओ। एनीवेज अभी यूजिन बोलता है वैसे मैं काफी सरप्राइज्ड हूं कि तू इस हंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, पक्की बात ना तू जेक को देख के बदलेगा नहीं? सैमुअल सेज अरे ऑफ कोर्स यार मैं क्यों बदलूंगा उसको देख के, आई वुड नेवर रिपे योर काइंडनेस लाइक दैट। एंड यूजिन सेज काइंडनेस भाई मैं तेरे बस एक कार दे रहा हूं, तूने जितनी मेहनत करी है उसके बदले तेरे को कार मिल रही है और कुछ भी नहीं। पर हाँ तू उदास क्यों है? सैमुअल बोलता है यार बिग डील का हंट कुछ अजीब लग रहा है मुझे, चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी हो रही है। जितना मुझे पता है जेक बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बंदा है एंड जेक इज एक्चुअली वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज वो बोलता है ना मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, पिछली बार मिल नहीं पाया तो बंदा बहुत बिजी है। वेल दैट मैन इज नन अदर देन द चेयरमैन ऑफ एचएनएच ग्रुप चार्ल्स चोई। जेक अभी उससे मिलना है और बोलता है चार्ल्स चोई और शुड आई कॉल यू बाय योर प्री जनरेशन नेम, जनरेशन ऑफ फिस्ट, द सेकंड इन कमांड ऑफ गैब्रियोन किम्स फिस्ट गैंग एलाइट। ओके सो हम सब लोगों से मिल चुके हैं प्री जनरेशन के, यही है एलाइट। शुरू में मैंने देखा था इसको मेरा था कोई बिजनेसमैन होगा, बस ज्यादा कुछ पता नहीं होगा इसको, बट ये प्री जनरेशन का लिटिल एक लेजेंड है। एंड यू कैन सी जब ये प्राइम में था अपने इसके दोनों हाथ थे, पर अब इसका एक हाथ कट चुका है। भाई प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में लोग एक दूसरे को हरा के रुकते नहीं थे, वो जान लेते थे सीधा। इसका हाथ कटा हुआ है, वो जिन्युंग पाक पागल ही हो चुका है, उनका लीडर मर ही चुका है गैब्रियोन के। एनीवेज अभी जेक बोलता है कि मेरी माँ ने मेरे को तेरे बारे में बहुत कुछ बताया है कि तू अपने जवानी टाइम पे मेरे बाप के साथ लड़ा था, मतलब उनकी टीम में था, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ा था। पर मैं सोचता हूँ एक गैंगस्टर सीईओ कैसे बन गया? मेरा बाप प्रॉपर पॉलिटिशियन भी नहीं पढ़ पाया और तू इतना बड़ा आदमी बन गया। एनीवेज नाइस टू मीट यू, मैं हूँ जेक किम, गैब्रियोन किम का बेटा। चार्ल्स बोलता है मैं तुझसे मिल रहा हूँ बस और बस मिंचिक की रिक्वेस्ट पे, और तू बिल्कुल अपने बाप की तरह एरोगेंट है वैसे। पर मैं काफी सरप्राइज हूँ कि गैब्रियोन किम के बेटे को मुझसे कुछ काम है। ओके तो हमें यहाँ पे एक चीज पता लग गई कि जेक इससे मिला कैसे था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है मिंचिक के थ्रू, बिकॉज वो दोनों को जानता होगा, उसे पता होगा कि जेक किस
का बेटा है। आगे चार्ल्स बोलता है ठीक है चल बात करना शुरू करें वर्कर्स के बारे में। जे बोलता है हाँ पर उससे पहले आई एम सरप्राइज्ड कि चार्ल्स चोई द सीईओ ऑफ एचएनएच ग्रुप तो वही बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है फोर मेजर क्रू। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा आदमी ऐसे कांड करके बैठा है। मैं सोचता हूँ फोर मेजर ग्रुप बनाया क्यों? क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपना धंधा शुरू करने के लिए? लोगों को तेरे सच के बारे में पता नहीं, अगर पता लगेगा दे विल बी सरप्राइज। चार्ल्स बोलता है क्या बात है, तू हमारे डिस्कशन को शुरू कर रहा है मेरे वीकनेस के साथ। जे कुछ बोलने वाला था पर चार्ल्स बोलता खड़ा हो मेरे साथ आ और जरा ये देख मैं कहाँ खड़ा हूँ आज। इधर पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लग गए और हाँ तू सही बोल रहा है, फोर मेजर क्रू ही मेरी सक्सेस का शुरुआत थी। मैं पहले कुछ नहीं था और तुम गधों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी चार्ल्स ये बोलता है कि गलत काम से पैसा बनाना और फिर अपना बिजनेस शुरू करना पहले मेरे को डर लगता था कि मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ, क्या पता वापस मैं गिर ना जाऊं। बट नाउ आई डू नॉट केयर बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड आई हैव सिंपली ग्रोन टू बिग। हाँ फोर मेरा क्रू मैंने बनाया पर आज के टाइम पे वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते और कुछ करना ट्राई करेंगे मेरे पास बहुत ताकत है, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली बस इतनी पावर है कि मैं उन्हें कुछ खतरा बनने दूंगा भी नहीं अपने लिए। जेक मैं तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि तू और वो बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। मुझे वैसे पता तो मुझे क्यों मिलने आया, बिकॉज वर्कर तेरे पे अटैक करने वाला, तेरे को मेरी हेल्प चाहिए। क्यों? मैं समझ रहा हूँ इस टाइम तो किस सिचुएशन के अंदर है, तेरे को मेरी हेल्प चाहिए, यू आर डेस्परेट, तेरे पावर नहीं है। बट बेटा मैं तेरी हेल्प नहीं करने वाला। चार्ल्स बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि तेरी हेल्प करके मेरे को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। आई डोंट सी माय बेनिफिट इन हेल्पिंग यू, सो व्हाई शुड आई? तेरी हेल्प करने ना मेरे को प्रॉफिट होने वाला ना तुम्हें लोगों को खतरा है, तो मैं तेरी हेल्प क्यों करूं? मैं तेरे से मिलने को एग्री करा जस्ट बिकॉज तू उस लेजेंड का बेटा है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो महान गैब्रियम किम का बेटा मुझसे हेल्प मांगने आएगा। तो अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं है। एंड यू नो व्हाट, गैब्रियम के अंदर ना दम था जो तेरे अंदर नहीं है। ये बोल के चार्ल्स चला जाता है, हेल्प ही नहीं करी भाई की। अब सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूजिन पे और उससे मिलने कमिश्नर जनरल आए हैं। यूजिन इतना हरामजादा है, ये एक स्टेप उठाने से पहले 50 बार सोचता है। ये एक्चुअली कमिश्नर को भी जानता है और उसको भी इस प्लान का पार्ट बना रहा है। अब ये दोनों मिलते हैं और कमिश्नर बताता है कि मेरी बीवी तेरी बहुत बड़ी फैन है बाय द वे, और मैंने सुना है सैमुअल ने जो बिजनेस शुरू करा वो थोड़ा खतरनाक है। तभी यूजिन बोलता है कमिश्नर जनरल मैंने आपको यहाँ बुलाया बताने के लिए कि हम वॉर करने वाले हैं। बोलता है वॉर? क्यों पागल है तू? एंड यूजिन सेज अरे चीचा इसके अंदर आपका भी फायदा है। कमिश्नर जनरल बोलता है मेरा भी फायदा, वॉर के अंदर कैसे? एंड यूजिन सेज अरे आपको गैंगस्टर के बारे में पता ना, वहाँ पे कितना सारा लैंड वगैरह पड़ा है, रियल एस्टेट में वहाँ बहुत पैसा बना सकते हैं हम लोग, पर कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं रही बिकॉज ऑफ द गैंग्स। एंड कमिश्नर जनरल सेज तू उस स्ट्रीट की बात कर रहा है? एंड यूजिन सेज हाँ मैं बिग डील स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ। कमिश्नर जनरल बोलता है यार यूजिन मैं समझ गया वो बहुत अनडेवलप्ड एरिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे जाएं और जो सारे लौंडे लपाटों को अरेस्ट कर ले बिना कोई सबूत के। जहाँ पे दूर आता है इस कंट्री में लॉ चलते हैं मेरे भाई। एंड यूजिन सेज हाँ और उन लॉस के अंडर ही हम उन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने वाले हैं। देखो आप बिग डील स्ट्रीट को मेरे हवाले कर दो। कमिश्नर बोलता है हाँ मैं तेरे हवाले कर दूंगा स्ट्रीट को, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर दियो, थोड़ा मेरे को भी मिलेगा, बट मैं पब्लिक को शांत कराऊंगा। अगर पता लगे वहाँ पे वॉर वगैरह हुई है, वहाँ पे जो लोग वॉर करेंगे हम उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। एंड यूजिन सेज किसने मना करा है, जाओ करो अरेस्ट। हमने कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को रिक्रूट करा है, बस पुलिस को वहाँ पे थोड़ी देर बाद आना है और उन्हें जो मिलेगा उसे अरेस्ट कर लेंगे, सिंपल बात। और फिर न्यूज़पेपर में क्या छपेगा कि स्ट्रीट फाइट हुई थी इलीगल इमिग्रेंट्स और गैंगस्टर्स की और हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, थ्रू विच बिग डील स्ट्रीट से सारे ठग्स वगैरह निकल जाएंगे और फिर हमारा राज होगा उसके ऊपर और कोई भी हर्ट नहीं हुआ हम में से। दैट्स इट। कमिश्नर एग्री कर देते हैं। तुम्हें जरा समझ आ रहा है क्या प्लान है हरामखोर का? पैलेस ने बोल दिया कि बिग जिस बंदे को मारना है जान से मार डालो, मुझे दिक्कत नहीं है। फिर इसने कमिश्नर के साथ बातचीत कर ली और ये फिक्स कर दिया कि अगर कोई बच जाता है तो पुलिस वहां पे आए और उसे अरेस्ट कर ले। मतलब बिग डील के लिए आगे कुआं पीछे खाई। और अभी यूजिन बोलता है सब सेटल हो चुका है और इसी के साथ बिग डील का हंट शुरू होता है। हम जरा बिग डील स्ट्रीट पे आते हैं और ये लोग वर्कर वालों का वेट कर रहे हैं और अब इनमें से किसी एक को स्पीच देनी होगी और बिग डील के मेंबर्स को। वैसे जेक देगा पर जगह पे नहीं तो जेरी को देना चाहिए, बट अभी स्पीच जेरी भी नहीं जेसन देता है। वो सारे लॉन्डो को मोटिवेट करता है कि वर्कर वगैरह आ रहे हैं और उनका नंबर हमसे बहुत ज्यादा है और हमसे वो स्ट्रॉन्ग भी है, बट इट डज नॉट मैटर। कुछ भी हो जाए हमें बिग डील को बचाना पड़ेगा ही। तुम हर एक बंदे को एटलीस्ट 5 लोगों को हराना पड़ेगा और तुम इतना भी नहीं कर पाए सो यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल अ मेंबर ऑफ बिग डील। इसके बाद सिनेमा वापस शिफ्ट होता है और हम नंबर 5 पे आते हैं, लुआ पे, जो अपना बोरे बिस्तर बांध के निकल रही है यहाँ से। इस टाइम सीनू की बहन उसकी बन चुकी है और वो यही बोल रहा है कि बहन के पास कोई प्लान क्यों नहीं है। मैंने
बोला कि वर्कर वाले अटैक करने आ रहे हैं, तब भी इन्होंने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? और गधे जेक तू कहाँ पे है? बार बार कहाँ जाए जा रहा है? नाउ जेक कहाँ पे है उस पे हम आएंगे, पर उससे पहले तेरा यूजिन पे आते हैं, जो इस टाइम अपने स्कूल में बैठा हुआ है। ही ओन्स दिस प्लेस। और अभी एक बंदा आके उसे रिपोर्ट देता है क्या सब चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। हमारी फर्स्ट एफिलिएट को छोड़ के बाकी सारी एफिलिएट सेकंड थर्ड फोर्थ वो सारी इस टाइम जा रही है बिग डील स्ट्रीट्स में। एंड ऑल्सो मैंने बिग डील स्ट्रीट को चेक कर लिया था, वो लोग भी लड़ने को रेडी है। यूजिन इस बंदे को बोलता है बहुत बढ़िया, और तभी जेक यहाँ पे एंट्री मारता है इस बंदे के मुंह पे लात मार के, और बोलता है यार मूवी में तो बड़े आसानी से कोई भी एंट्री मार लेता है, एक्चुअली में तो बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, उससे और लोग अंदर आ जाते हैं और देखते हैं उनके चेयरमैन के सामने इस टाइम जेक किम खड़ा हुआ है। वो बोल रहा है व्हाट द हेल इज ही डूइंग हियर? नाउ व्हाट द हेल इज ही एक्चुअली डूइंग हियर वो जान लीजिए। पहले जरा एक और फ्लैशबैक देखते हैं, और यह चार्ल्स और जेक का। हमने देखा था चार्ल्स जा रहा था जेक को सुना के, पर जेक उसे रोक देता है। जेक बोलता है पहली बात, मैं तुझसे यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुझे एक ऑफर देने आया हूँ, साथ में काम करते हैं और वर्कर्स को खत्म कर देते हैं। चार्ल्स बोलता है तू और मैं साथ में काम करेंगे। अबे सपना देखा है क्या तू? एंड जेक सेज हम साथ में काम करेंगे बिकॉज ऑफ योर वीकनेस। मुझे पता है यूजिन के पास तेरी कोई वीकनेस है ना? देख मुझे नहीं पता एक्चुअली में वो है क्या, पर मुझे इतना पता है कि यूजिन के पास कुछ तो है जो तेरे लिए बहुत खतरे वाली चीज है। आई नो 4 मेजर को राइट नाउ इज मीनिंगलेस टू यू। वो एक ऐसा कैंसर है जो तू कभी भी खत्म कर सकता है, पर तू कर नहीं पा रहा है। तू बस पीछे बैठ के देखता जा रहा है बिकॉज यूजिन के पास तेरी एक वीकनेस है। देख आई वांट टू रेड बिग डील और तेरे को एलिमिनेट करना है अपनी वीकनेस को। साथ में काम करते हैं और वर्कर्स को गिरा देते हैं। मैं सच बोल लूंगा मैं तो समाधान नहीं हूं, तभी मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे साथ काम करेगा? जेक को ऐ देख के चार्ल्स को अपना प्राइम याद आ जाता है, जब उसके बाप ने भी एग्जैक्ट यही बोला था उसको। और जैसे एलाइट ने गैब्रियम किम से हाथ मिलाया था, आज वो उसके बेटे से भी हाथ मिला देता है। देन ही आस्क्स जेक तेरे पास कोई प्लान है? एंड जेक बोलता है उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं यूजिन को जिंदा तेरे पास ले आऊं तो तू सब कुछ खत्म कर देगा? सिर्फ यूजिन को नहीं पूरे वर्ल्ड को खत्म करना है। एंड चार्ल्स सेज तू यूजिन को यहाँ पे लेके आ, मैं उसे गायब कर दूंगा। सो दैट इज द रीजन जेक सीधा अटैक करने गया यूजिन पे। लो बार बार बोल रही थी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। गेस व्हाट बिच, दे डू हैव अ प्लान। अबे वापस प्रेजेंट पे आते हैं और जेक को वरेगो लॉन्डो ने घेर लिया है, और जेक अपने बाप की तरह ग्लव्स पहनते हुए बोलता है बेटे तू क्या प्लान कर रहा था? तू हंट करेगा बिग डील को? ना 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 ना। अब शुरू होता है द हंट फॉर यूजिन एंड वर्कर्स। नाउ इससे पहले का हंट शुरू हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, और ये वो टाइम है जब जेक ने लाइनमैन जेरी जेसन और ब्रैड को बताया होगा अपने इस प्लान के बारे में कि तुम यहाँ वर्कर को संभालना और मैं आगे यूजिन को पकड़ूंगा। और वो सारे बोलते हैं हेल ना, हम आपको अकेला बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब सीधा एनिमी टेरिटरी में घुस जाओगे अकेले? बिल्कुल भी नहीं, हम भी आपके साथ आएंगे। जेक बोलते हैं देखो मेरी बात सुनो, जेरी तू कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जेसन तेरे में बिल्कुल भी सब्र नहीं है, ब्रैड तू इतना नहीं कर पाएगा अभी, और लाइनमैन तू बहुत गलतियां करता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिग डील को कौन बचाएगा मेरे भाइयों? मैं वहां पे जा पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास तुम लोग हो। आई ट्रस्ट यू गाइस कि तुम इस जगह को बचाओगे, तभी मैं वहां पे जा रहा हूँ तुम्हारे पर जगह को छोड़ के। अगर मैं यूजिन को पकड़ लूंगा दैट्स इट, गेम ओवर। बट अगर मैं पकड़ा गया तब भी बिग डील जिंदा रहेगी। ये बात बोल के जेक चला जाता है, फ्लैशबैक खत्म होता है और जेरी वर्कर लॉन्डो कूट रहा है, मतलब हंट फॉर बिग डील शुरू हो चुका है। और जेरी भी यही बोल रहा है कि चिंता मत कर जेक, जब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिग डील कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। देखो बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जानों को हराने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को जाना पड़ेगा। तो जेरी से लड़ने सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव ह्यूगो को आता है। ये वही बंदा है जो एक थप्पड़ के अंदर लोगों की जान ले लेता है, और ये आते ही एक थप्पड़ दे मारता है जेरी को, पर उसे कुछ हुआ ही नहीं। जेरी भी इसके मुंह पे घुसड़ दे मारता है। सीन शिफ्ट होता है जेसन और ब्रैड पे, और ये बच्चे वगैरह को तो पीट पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से लोग, और ये बोले कुछ भी हो जाए वर्कर यहाँ पे नहीं आने चाहिए, वर्कर वालों को हम स्ट्रीट में नहीं आने देंगे। इसके बाद जेसन अपनी गैंग से पूछता है कि तुम लोग मैनेज कर पा रहे हो, और बोलते हैं हाँ हम कर पा रहे हैं। एक्चुअली में वर्कर जितना हमें लगा था उतने ताकतवर नहीं है। ये लोग बच्चों से भिड़ रहे हैं, अभी असली जानवर तो आएगा। और इनसे लड़ने कौन आता है अभी? केंटा मेगामी। मेगामी आता है, उससे क्लन वाले उसे आगे बो डाउन करते हैं, और मेगामी बोलता है हारना मत बिकॉज तुम लोग मेगामी हो। और केंटा पे एक्चुअली में जेरी से लड़ने आया है। वो पहले भी जेरी से भिड़ा था और उसे हरा बिल्कुल नहीं पाया था, पिटा बहुत था। केंटा बोलता है वो बंदा अब भी यहाँ पे है, पर अभी उससे जेरी नहीं उससे जेसन लड़ेगा। जेसन ब्रैड को बोलता है तू जा, इसको मैं संभाल लूंगा। आई गेस अब टाइम आ चुका है दिखाने का कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। और लाइनमैन डू योर बेस्ट, और हम उस पे तो वो काफी पिट चुका है, बट स्टिल अपने लॉन्डो को मोटिवेट करता है और ये बोलता है कि भाई कल तक हम लोग कुछ भी नहीं थे, हम लोग बस वो अपने मॉन्स्टर क्रू का पार्ट थे, पर अब हम बिग डील के लोग बन चुके हैं। तो लेट अस ऑल प्रोटेक्ट बिग डील और दिखाते हैं व्हाट इज द ट्रू पावर ऑफ आवर हिडन ड्रैगन। जे लोग अटैक करने जा रहे होता है, पर तब यहाँ पे एक लौंडा आता है जो बाइक पे है।
रेस्ट इन पीस लाइनमैन। नोमन इनके सामने बाइक रोकता है और ये लोग ये बोलते हैं ओ भाई बाइकर, वर्कर वालों के पास बाइकर भी है। लाइनमैन भाई हमारे पास ऐसी बाइक होनी चाहिए। ये लोग इंप्रेस होते हैं नोमन से और दूसरा नोमन वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो आता है लाइनमैन एक घुसड़ दे मारता है पेट में, लाइनमैन सो गया। नोमन बोलता है अबे यार एक घुसड़ में सो गया, मैंने कुछ आते मार दिया क्या, मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बट आई गेस इतना है नहीं इंपॉर्टेंट। अबे यार गलती कर दी। इंग्लिश में सॉरी कैसे बोलते हैं, सारी। हम जरा लाइनमैन पे वो बेहोश तो नहीं है पर हालत खराब हो चुका है, बोल रहा है अबे जेक भाई कहाँ पे है तू ना, कहाँ है जेक, वो तोड़ रहा है वर्कर वालों की। हम उस पे आते हैं और जो बच्चे उनको तो बहुत इजीली हराता है जेक और इनको पीट पाट के सीधा पहुंचता है यूजीन के पास, उसका सर पकड़ता है और उसकी टेबल में दे मारता है और बोलता है मेरे को तुम्हारा बॉस मिल गया, चला मेरे साथ। व्हाट द हेल, जेक ने यहाँ पे कुछ तो देखा है जो देखे वो बहुत सरप्राइज है। क्या देखा है थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम वापस जेरी पे आते हैं और वो बोल रहा है बस थोड़ी देर और, अब तक जेक ने यूजिन को पकड़ भी लिया होगा। जेरी तभी साइड में देखता है और शॉक आता है, बोलता है कैसे। ढोतो को तभी जेरी के मुंह पे चांटा दे मारता है पर जेरी डजंट इवन केयर अबाउट हिम। जेरी देख रहा है कि यूजिन तो उसके सामने खड़ा है और यूजिन बोलता है अबे यार मैं फोन पे हूँ, धीरे बोल। वैसे हाँ अपने ओपोनेंट के बॉस पर अटैक करना बुरा प्लान नहीं था पर दिक्कत ये कि मुझे पहले पता तुम्हारे प्लान के बारे में। नाउ इसको क्या पता इनके प्लान के बारे में, वेल एक इम्पोस्टर है और वो इम्पोस्टर है सैम्यूल सीओ। हम जरा फ्लैशबैक देखते हैं इसका और सैम्यूल का। ओरिजिन बोलता है क्या बोल रहा है तू एग्जैक्टली। सैम बोलता है मैंने जो बंदा भेजा था बिग डील के अंदर उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है मेरे को, जेक एक्चुअली में चार्ल्स चोई से मिल चुका है। ओरिजिन बोलता है ओ मैं समझ गया क्या प्लान करने वाले हैं ये लोग। आई गेस इट्स टाइम टू सेट यू अप वीवीआईपी। अब तुम अपनी टोपी हटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले इसका फेस रिवील हो। जेक ने किन को बताई थी कि वो क्या करने वाला है, वो जाके यूजिन को पकड़ेगा। किसको बताया था, जेरी, जेसन, ब्रैड, लाइनमैन। तो क्या इन चार में से किसी ने जेक को धोखा दिया है? वेल वी गोना फाइंड आउट लेटर। नाउ वी आर बैक टू जेक और उसने जो देखा है हम वो देखते हैं और ये तो हमारा यूजिन ही है पर नहीं, ये यूजिन का भाई है वीवीआईपी, इसका नाम है यूसियोंग। यहाँ पे रिवील होता है ये टोपी वाला वीवीआईपी है वो और कोई नहीं बल्कि यूजिन का ट्विन ब्रदर ही है। ये सीक्रेट यूजिन ने सबसे छुपाई और वो चीज अब काम भी आई। और तुम्हें याद होगा ये वीवीआईपी ही इज अ गुड फाइटर। जैसे जेक को समझ आता है वो फ्रोज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाता है वीवीआईपी और जेक के लात दे मारता है मुंह पे। बैक टू जेरी जो इस टाइम यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके साथ प्रैंक हो चुका है और अब यूजिन बोल रहा है तेरे को शर्म नहीं आ रही जेरी, तूने अपने बॉस को एनिमी के घर में भेज दिया। जिस तुमने अपने एनिमी के बॉस पे अटैक करने का सोचा तो मैं भी तुम्हारे बॉस पे अटैक कर रहा हूँ। यूजिन जस्ट सेड ये ले बेटे एक ऊनो रिवर्स। आगे यूजिन बोलता है और अभी जेक मेरे स्कूल में गया है जो मेरा ही इलाका है। हम जेक पे आए तो कोई उसे बोलता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम जेक और वो है शायलोंग। यूजिन ने जेक की फील्डिंग सेट कर दी भाई। जेक बोलता है शायलोंग तू वापस आ गया और तू सिर्फ चल नहीं पा रहा, तू बहुत हेल्थी भी दिख रहा है मेरे को। और साला वीवीआईपी ये यूजिन का ट्विन भाई था, दैट वाज सरप्राइजिंग। इसके बाद जेक किसी को फोन मिलाता है बोलता है मैं रेडी हो जा बिकॉज़ अब सब कुछ मैं तेरे हवाले छोड़ता हूँ। फोन वाला बंदा बोलता है और तू कैसा है। जेक हमने पीछे देखते हैं उस सामने दो जानवर खड़ा है। जेक बोलता है वेल मैं तो गया भाई मेरी फील्डिंग सेट है। नाउ जेक ने यहाँ पे किसको फोन मिला है हम बाद में जानेंगे, अब ये लोग भिड़ेंगे और उससे पहले जेक ने बोलता है भाई देखो असली मर्द 1-on-1 लड़ते हैं हमेशा पर नहीं वर्कर वाले फेयर नहीं खेलते हैं। वीवीआईपी और शायलोंग साथ में धावा बोल देते हैं जेक के ऊपर। जेक इनका अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम लोग मुझे फेयर फाइट दोगे बट आर यू ओके विद दिस। भाई शायलोंग तू वापस आया जस्ट टू हैव अ रीमैच विद मी। क्या तू सही में ऐसे लड़ने को रेडी है? एंड शायलोंग ही इज एक्चुअली नॉट रेडी। वो बैक ऑफ कर देता है और बोलता है ना 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 मैं नहीं लड़ने वाला ऐसे। वेल शायलोंग उससे ऑफ कोर्स 1-on-1 भिड़ना चाहता है बट ये चीज वीवीआईपी नहीं चाहता। वो बोलता है अबे ओ अपनी औकात में रह ठीक है, वी ओन यू ठीक है, तू हमारा है तो जो तेरे को बोल रहे हैं वो कर, प्लीज मेरे को तेरी वीकनेस यूज करने में मजबूर मत कर। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये 1 वर्सेस 2 करे 1 वर्सेस 3 जा भिड़ इससे। तो यार शायलोंग को भिड़ना पड़ेगा जेक से। वो जेक पे पंच थ्रो करता है, जेक उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, उसे तो ग्रैब करता है, बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हारने वाला बेटा इधर आज। पर दिक्कत है कि जेक 1v2 कर रहा है इधर जो उसके लिए भारी पड़ रहा है थोड़ा। वीवीआई पे आता है और जेक के पेट में लाते मारता है, वैसे शायलोंग का हाथ भी छूट जाता है जेक के हाथ से। जेक यहाँ पे थोड़ी तारीफ करता है वीवीआईपी की, साले का इतना छोटा स्ट्रक्चर है पर इतना हैवी हिट दे पा रहा है मेरे को ये। इसने लात मारे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑर्गन्स फट जाएंगे अंदर के। इसके बाद ये फिर से जेक पर अटैक करते हैं साथ में और जेक ब्लॉक तो कर पा रहा है बट स्टिल डैमेज बहुत ले रहा है। वो सिरा बस शिफ्ट होता है जेरी पे और यूजिन बोलता है जेक तो बस शुरुआत है मेरे बच्चे, पहले मैं जेक को खत्म करूंगा फिर तेरी प्यारी बिग डील को। पर हाँ आई होप उसे गुड बाय करना तेरा मौका मिल जाए। मैंने बहुत देख लिया, चलो चलते हैं। चल जेरी मैं जा रहा हूँ, बाय।
भाई। यूजिन चला जाता है और ह्यूतो को जेरी पे धावा बोल देता है, पर जेरी के माइंड में अभी बस एक ही चीज है कि जेक खतरे में है। ह्यूतो को एक और चाटा मारने वाला होता है जेरी के, पर जेरी उसको थोपड़े चकड़ लेता है। और दूसरी साइड यूजिन वो कमिश्नर जनरल से बात कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे सब सही चल रहा है, थोड़ी देर बाद आप आना और अरेस्ट कर लेना लोगों को। पर तभी यूजिन देखता है उसके एक प्यारे एग्जीक्यूटिव का थोपड़ा कुचल दिया है जेरी ने। दो लौंडे और अटैक करने आते हैं जेरी पे और जेरी बहुत ही भी हरा देता है। भाई वो इस टाइम पागल हो चुका है, उसके माइंड में बस और बस एक ही चीज है कि उसने कसम खाई थी कि वो अपने बॉस की तलवार बनेगा, उसे वो बनना पड़ेगा। अभी जेरी तो एक दो मुक्कों में लौंडों को उड़ाया जा रहा है और वो जा रहा है यूजिन की कार पकड़ने। देखिए यूजिन बोलता है ये ताकतवर तो है और टाइम आ चुका है अब उसको बुलाने का। इसका मतलब है मैंडियोक का। अभी हम जरा केंटा मेगामी और जेसन पे आते हैं और ये दोनों दूसरों को अच्छे से टक्कर दे पा रहे हैं। जेसन एक टाइकोंडो किक थ्रो करता है मेगामी पे, पर वो बहुत जल्दी रिटायलेट करता है और जेसन के पेट में मुक्का दे मारता है। जेसन यूज कर रहा है टाइकोंडो और केंटा मेगामी क्योकुशिन कराटे। और अभी वो बोलता है सिंस मेरे हाथ पैर थोड़े छोटे हैं इसलिए जितना हो सके मुझे उतना क्लोज जाना पड़ता है एनिमी के। और तेरे को देख ऐसा लग रहा है कि तेरी टाइकोंडो मेरे सामने नहीं टिकने वाली बेटा। केंटा अपना मुक्का टाइट करके एक पंच थ्रो करता है जेसन पे, पर जेसन पीछे बैंड होकर उसके मुक्के को डॉज करता है एंड साइमल्टेनियसली वो घूम के केंटा के मुंह पे लात दे मारता है। और तभी वो केंटा से उसके ड्रीम पूछता है और अपना भी बताता है जो हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं। कुछ लड़कियां उसे सर्वे फिल वगैरह करवा रही थी और इस सर्वे के अंदर लिखा था कि तुम्हारा ड्रीम का और तुम कब तक इसे अचीव कर लोगे। और जेसन ने इसमें लिखा था कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और नीचे एक और कॉलम है जहाँ पे लिखा कि क्या तुमने ड्रीम अचीव कर लिया है जो उसने खाली छोड़ दिया था। लड़के पूछते तूने खाली छोड़ दिया ये, एंड जेसन से वहां पे लिख दो इन प्रोग्रेस। देखो आई रिस्पेक्ट द हसल, जेसन ने बहुत कुछ उखाड़ा है बट स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बनने वाला हो। एनीवेज बैक टू केंटा वर्सेस जेसन और अभी जेसन लातों की बारिश कर देता है केंटा पे। बहुत सारे किक थ्रो करता है और जैसे फाइनल किक थ्रो कर रहा होता है बोल देता है केंटा ने उसकी किक को ही पकड़ लिया है। और केंटा बोल देता है तेरा गोल है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वेल आई एम सॉरी बिकॉज माय गोल इज टू किल द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और उसके डिक्शनरी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? गन। जी बोलते हुए केंटा एक घुसट दे मारता है जेसन को और इसी के साथ जेसन हार गया। ये जो क्लैश था मुझे काफी पसंद आया कि एक बंदा गोल है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और एक का है टू किल द स्ट्रॉन्गेस्ट। खैर अभी केंटा बोलता है तू अपना ड्रीम शायद कभी अचीव ना कर पाए पर चिंता मत कर, मैं अपना अचीव करके रहूंगा। केंटा का ये बात बोलते जेसन खड़ा हो जाता है, ऑल्दो वो लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलता चाहे जेसन हार गया पर अब तू बिग डील के जेसन से लड़ेगा। आई नो इट माइट साउंड अ लिटिल लेम पर आज मैं तेरे को बिग डील को हराने नहीं दूंगा बिकॉज आज वो स्पेशल दिन है। और हमें ये फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जब सीनू, जेक, सैम्यूल, जेसन, ब्रैड, जेरी और एलेक्जेंडर सारे साथ में थे। मतलब शायद वो वाला दिन जब इन सब लोगों ने बिग डील को ज्वाइन करा हो। जेसन तो बोल रहा होता है बिग डील को मैं बचा के रहूंगा, पर तभी मैंडियोक एक किक के अंदर जेसन को सुला देता है और बोलता है केंटा मेगामी हम इधर मजे लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे इन्हें खत्म करने आया तो इन्हें खत्म करा जाए। तभी मैंडियोक को मैसेज आता है और शायद मैसेज यूजिन का ही होगा कि भाई यहाँ पे एक जानवर है इसका नाम है जेरी, से भिड़ा के। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं सीनुहान पे जो बोलता है कमाल की बात है यार कोई फोन नहीं उठा रहा मेरा तो। और इस साले ने 5 बार तो जेक को फोन मिला है और 1 बार जेसन को। अबे ब्रैड, जेरी, लाइनमैन उनको भी तो फोन मिला ले। अभी सुनो यही बोल रहा होता है यार ये मेरा फोन नहीं उठा रहे, आर दे अवॉइडिंग मी बिकॉज मैंने बिग डील छोड़ दी, लग रहा है मेरे को जाना पड़ेगा देखने खुद से। सो देयर आर चांसेस कि इधर ये आ जाए। एनीवेज अभी हम सैमुअल पे आते हैं और उससे यहाँ मिलने आया है चेयरमैन यूजिन। सैमुअल बोलता है मेरे को पता नहीं था यहाँ पे ऐसी भी जगह कोई होगी। यूजिन सेज अरे ये मेरा प्राइवेट विला है, जैसे मेरी सीक्रेट प्लेस है यहाँ पे इतना आता भी नहीं हूँ मैं, पर मेरे को पता नहीं कि जेक वापस से कब अटैक कर दे इसलिए तक वॉर खत्म नहीं होती, मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। सैमुअल सेज हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी जेक यहाँ पे नहीं आने वाला, उसे पता नहीं लगे इस जगह के बारे में। यूजिन को वैसे तो पता है कि अब जेक कुछ नहीं कर पाएगा इसका, बट स्टिल एज अ प्रिकॉशन यूजिन अपने एक सीक्रेट विला में छुप रहा है और उसको यहाँ पे असिस्ट कर रहा है सैमुअल। खैर अभी यूजिन सैमुअल को थैंक्स करता है, उसने जेक का प्लान बताया था ना, अगर जेक के प्लान के बारे में नहीं पता था यूजिन को मे बी अभी कुछ और सिचुएशन होती फिर। ऑल्दो यूजिन थोड़ा शक कर रहा था इसके ऊपर, वो बोलता है वैसे तू बिग डील से ही है और मैं थोड़ा शक था कि कहीं तू उनकी हेल्प ना करे, बट आई गेस तू हमारे साइड है, तेरे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया और मैं जा रहा हूं अंदर रेस्ट करने। जितना जाए उससे पहले सैन बोलता है मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेक को पकड़ो और खत्म कर दो बिकॉज एक टाइम था जब वो और मैं फैमिली थे। यूजिन बोलता है अरे चिंता मत कर, मैं क्रूअल इंसान नहीं हूँ, बेच नो यू आर। हम जरा जेक पे आते हैं और उसकी हालत खराब है भाई, 2 जानवरों से सेम टाइम पे भिड़ रहा है वो। अब जरा हम वापस आते हैं और इस टाइम मैंडियोक पे अटैक करता है ब्रैड और ब्रैड के पंच से मैंडियोक को घंटा कुछ नहीं होता। मैंडियोक बोलता है रहने दे बेटा हार मान
मान ले तो कुछ नहीं कर पाएगा एंड ब्रैड ही नोज वो कुछ नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वो हार नहीं मानेगा। और ऐसा क्यों, जरा एक फ्लैशबैक में देखते हैं हम। अभी जेक, जेसन, ब्रैड और जेरी सारे लोग कार धो रहे हैं सीनू की, और जेरी वो गधा अंदर ही पानी मार रहा है। जेक बोला जेरी तू क्या चाह रहा है, कार खराब हो जाए? और जेरी बोलता है तो ऐसे कार साफ नहीं करते हैं। ख्याल अभी कार वगैरह साफ करते हैं। जेक बोलता है कि ब्रैड तेरे को ही बिग डील बचानी पड़ेगी। देख सिंस मैं बॉस हूं तो ज्यादा लोग मेरे पे अप्रोच कर नहीं पाते प्रॉपर्ली, और जेरी बसों बस मेरे से लॉयल है, इसलिए गैंग के और लोग उसे प्रॉपर्ली अप्रोच नहीं कर पाते। जैसे प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाता, इसलिए ज्यादातर लोग बिग डील के अंदर तुझसे बात रखते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे कभी नहीं हूं तो तुझे बिग डील को बचाना पड़ेगा। बता मेरे लिए तो ऐसा कर पाएगा ना? ब्रैड सेज ऑफ कोर्स, और उसे यही रीजन है लड़ने का मैंडियोक से। इवन ही नोज ही कैन नॉट डू दैट बट स्टिल ही विल। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड एज वी एक्सपेक्टेड ब्रैड हैज लॉस्ट द मैच। साला मैंडियोक उसकी बेइज्जती और करता है। अभी बोलता है भाई तू क्यों लड़ रहा है इतना एफर्ट लगा के, कोई तो याद रखने वाला। एंड ब्रैड सेज मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे लड़ रहा हूं बिकॉज़ मुझे बिग डील को बचाना है। मैंडियोक उसे सर में घुसड़ दे मारता है और जेक सुला दिया। मैंडियोक बोलता है मैं तुझे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट यू आर मोर देन दैट। उसे मुक्का खाने के बाद भी ब्रैड खड़ा हो जाता है, बट फिर मैंडियोक एक और घुसड़ दे मारता है इसके। फिर मैंडियोक जा रहा होता है पर ब्रैड अब भी नहीं रुकता, पैर पकड़ लेता है और उसे पैर पे काट भी लेता है, और वो ये बोल रहा है कि जितना हो सके मैं उतना टाइम बाय करूंगा अपनी गैंग के लिए। ऐसा देख के मैंडियोक समझ चुका है कि इसे कितना मान लो नहीं रुकने वाला, तो आई गेस आई हैव टू अप्लाई माय अ लिटिल बिट मोर फोर्स। तो मैंडियोक वही करता है, वो एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है ब्रैड को, और इसी के साथ ब्रैड गुड नाइट हो गया। बट हाँ मैंडियोक अप्रिशिएट करता है ब्रैड के एफर्ट्स को। वो बोलता है तू बिग डील की पहली बड़ी कैजुअलिटी होने वाला है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक जानवर खड़ा हुआ है, और इससे पहले वो कुछ बोल पाए जेरी उसके मुंह पे घुसड़ दे मारता है और उड़ा दिया मैंडियोक को। इनफैक्ट मुंह ही फोड़ दिया उस बेचारे का। तो अब इसके बाद हम बस जेक पे आते हैं, और अब एक बहुत मैसिव चीज रिवील होने वाली है जो पूरे प्लॉट को पलट देगी। अभी शायलोंग उसे बोलता है देख तेरा प्लान तो अच्छा था कि तू वर्कर के अगेंस्ट 1-on-1 नहीं जीत पाएगा, तो जाके उनको लीडर को ही पकड़ ले, बट यूजीन अब तक ऑलरेडी सेफ जगह पहुंच चुका होगा मेरे भाई, जिसका मतलब है तेरा प्लान फेल हो चुका है। एंड जेक सेज फेल हो चुका है, आर यू श्योर अबाउट दैट? हम देते हैं जेक इस टाइम किसी का कॉल पे है, और वो कॉल पे जो बंदा है उसका नाम है स्मार्ट एस, मतलब वो है सैम्यूल। इस पॉइंट में रिवील होता है कि सैम्यूल तो अपनी साइड है। हम जरा एक फ्लैशबैक देखते हैं, ये वही जगह जहाँ पे सैमुअल और जेक बहुत मिलते थे। और सैमुअल बोलता है अबे तू पागल है क्या साले, मैं तेरा गलिया कुत्ता नहीं हूँ, जब तुम्हें वो बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, बातें करने मेरे से ना। पहले जेक थोड़ा इमोशनली सैमुअल से कॉन्टैक्ट करना ट्राई करता है, मतलब पुरानी बात है कि तेरे को याद है पहले यहाँ पे साथ में रहते थे। एंड सैमुअल सेज ये बात छोड़, तूने बुलाया क्यों ये बोल। एंड जेक आस्क सैमुअल क्या तू किंग बन जाएगा ऐसे? देख मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, बिग डील में वापस आ जा, यही तेरा इकलौता मौका है, अगर तू नहीं आ पाया यू विल रिग्रेट इट। सैमुअल बोलता है चल मैं जा रहा हूँ बाय हट। सैमुअल जाने लगता है, पर तभी जेक बोलता है ओए सुन बेटा मेरे साथ कोई और भी है, एक बहुत बड़ा बंदा, द चेयरमैन ऑफ एचएनएच ग्रुप चार्ल्स चोई, वो और मैं साथ मिलकर वर्कर को हराने वाले हैं। मेरे जो ऑलरेडी बात हो चुकी है, अगर यूजिन को मैं उनके पास ले आऊं तो वो यूजिन को खत्म कर देंगे, और बिना यूजिन के वर्कर भी कुछ नहीं है। और जरा तू मुझे बता तू कब तक यूजिन के अंदर काम करने वाला है? आर यू सैटिस्फाइड विद दिस? क्या तू ऐसे किंग बन भी पाएगा? जेक की ये सारी बातों से सैमुअल मैनिपुलेट हो जाता है। सैमुअल जेक को फोन करता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर एक ही कंडीशन पे, मैं बिग डील में वापस नहीं आऊंगा, मैं बस और बस तुम्हारी हेल्प करूंगा यूजिन को पकड़वाने में। देन आज तुम्हारा प्लान क्या है? और जेक बोलता है भाई प्लान बड़ा सिंपल है, जैसे ही वॉर शुरू हो तू मुझे यूजिन की लोकेशन बता, मैं उसे पकड़ लूंगा। एंड सैमुअल सेज अबे गधे के बच्चे तेरे में दिमाग नहीं है क्या? देखो सही में लगता है ये प्लान काम करेगा यूजिन के ऊपर। यूजिन को पता है कि उसके बिना वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यूजिन अपना ख्याल तो सबसे ज्यादा रखेगा, उसके साथ पूरे टाइम 4 लोग होंगे। जेक आस्क कौन 4 लोग? एंड सैमुअल रिवील ऑल द 4 पीपल, सैमुअल हिमसेल्फ, मैंडियोक, टोपी वाला वीवीआईपी और शायलॉन्ग। जे बोलता शायलॉन्ग वापस आ गया वो। सैमुअल बोलता इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होगी उसकी वॉर के टाइम पे, तो तू उसे किडनैप कर ले, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। देन जेक आस्क तो क्या करे? और सैमुअल बोलता है हम उसे अलग कर देंगे, मैं यूजिन को तेरे प्लान के बारे में खुद से ही बता दूंगा, पर मैं बस एक झूठ बोल लूंगा कि मैंने वहां पे कोई स्पाई भेजा, जो कोई स्पाई नहीं है एक्चुअली में। ओके सो जेसन, ब्रैड, जेरी और लाइनमैन कोई भी ट्रेटर नहीं है। अब हम वही वाला सीन देखते हैं, सैमुअल ने बताया था यूजिन को जेक के प्लान के बारे में। आगे सैमुअल बोलता है मुझे पक्का पता है यूजिन मेरे पे कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो खुद से सच जानना ट्राई करेगा, और जब उसे पता लग जाएगा कि यही एक्चुअली में सच है तब वो मेरे पे और ट्रस्ट करेगा फिर, और वो सोचेगा कि मैं तुम लोगों के कंप्लीटली अगेंस्ट हो चुका हूँ। और जब एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा तब मैं उसके गार्ड्स को उसे सेपरेट कर दूंगा। मैं मैंडियोक और वीवीआईपी को भेजूंगा बिग डील स्ट्रीट्स में, और शायलोंग को भेजूंगा स्कूल में। सिंस तू स्कूल में आओ तो शायलोंग उससे भिड़ेगा।
ढूंढेगा और जैसे ऐसा होगा यूजिन के 4 में से 3 सिक्योरिटी वाले गायब हो जाएंगे। कौन बचा? सिर्फ मैं, मतलब सैम्यूल। फिर तू आइयो और यूजिन को कैप्चर कर लियो। बट एक बार छोटी सी दिक्कत हो गई, वीवीआईपी बिग डील शीट में नहीं गया। इनफैक्ट उसने ही बेट कर दिया जेक और सैम्यूल को। जेक अब यही बोलता है, हराम खोर, ये वीवीआईपी यहाँ पे है, बिग डील शीट में नहीं है। एंड ऑल्सो जेक ने भी सारा प्लान टोपी वाले वीवीआईपी और शैलोन को बता दिया है। शैलोन जेक पे पंच शुरू कर दिया और बोला है, चल झूठ बोल रहा है साला तू, अगर तू यहाँ पे है तो यूजिन को कौन कैप्चर करेगा बेटा? एंड जेक सेज, मुझे माफ कर दे बट आई एम नॉट द स्टार ऑफ दिस शो। हमारा सैम्यूल बोलता है, बिल्कुल मैं भी नहीं हूँ इस शो का स्टार। पर मुझे समझ नहीं आ रहा जेक, तूने कब उसको रिक्रूट करा और कैसे कर लिया? सैम्यूल को जो कार दिया यूजिन ने, सैम्यूल उसकी चाबी रखता है उस कार के ऊपर और बोलता है, मुझे माफ कर दो पर मेरे को ज्यादा छोटी है ये। उसने ऐसा करा बिकॉज इस कार को कोई और यूज करेगा जो उसे छोटा है और केपेबल है यूजिन को कैप्चर करने का। वो कौन है? वो है द कॉपी जीनियस जोहान। वी सी इस टाइम यूजिन के सामने खड़ा है जोहान। भाई एक और प्लॉट ट्विस्ट, तो आर होमी जोहान इज द एमसी ऑफ दिस शो। अब हम वही सीन देखते हैं जब लुआ ने जोहान को ज्वाइन करवा दिया था बिग डील के अंदर। लुआ ने ये बोला था कि बिग डील के एनिमी वर्कर और तेरे एनिमी वर्कर, तो दोनों के एनिमी वर्कर तो साथ मिल जाना चाहिए हमको। तो दैट इज व्हाई जोहान डिसाइडेड टू हेल्प देम। जेक लुआ को प्रेस करता कि मैंने कभी सोचा नहीं तो तू उस बंदे को रिक्रूट कर लेगी हमारी टीम में। वैसे आइडिया लुआ का था पर उसे करवाया किसने था? जेसन और ब्रैड ने, तुम लोगों को याद होगा। एनीवेज बैक टू यूजिन और अपने लौंडे जोहान ने सबको कूट दिया उसके जो भी सिक्योरिटी छोटे मोटे। और जोहान बोलता है, कुछ बोलना है? एंड यूजिन विद अ स्माइल सेज, ओह मैं कैप्चर हो गया। ये बोलते जोहान एक मुक्का दे मारता है यूजिन को। यूजिन दूर जाके पड़ता है और वो फिर जेक और सैम्यूल को बताता है कि मैं विला में हूं एंड आई गॉट यूजिन। दोनों गैंग का प्लान था कि एक दूसरे के बॉस को कैप्चर कर लो और उस चीज के अंदर बिग डील जीत चुकी है। अभी जरा में फ्लैशबैक देखते हैं जब जेक ने बताया सारा प्लान जोहान को। उसने बोला, देख भाई यू आर द मेन कैरेक्टर इन दिस। यूजिन को कैप्चर करियो और चार्ल्स के पास ले जाइयो, वो यूजिन को संभाल लेगा। और देख आई एम अवेयर ऑफ दिस, यू होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट हिम बिकॉज़ तेरी माँ और तेरे साथ जो हुआ था ड्रग वाला सीन उस अंदर यूजिन इन्वॉल्व था। तो इसलिए मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज उसको जान से मत मारियो। जोहान से चिंता मत कर, मैं यूजिन को चार्ल्स के हाथों में पकड़ा दूंगा। जेक ऑल्दो फिर बोलता है, आर यू श्योर अबाउट दिस, तू कर पाएगा? एंड जोहान सेज, हाँ मैं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे भी चार्ल्स से कुछ काम है। वो अब भी अपनी माँ के लिए लड़ रहा है। उसे पता है कि चार्ल्स की हेल्प के थ्रू अपनी माँ का इलाज जल्दी करवा पाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम जोहान पे आते हैं और वो यूजिन को लेके ही जा रहा है चार्ल्स के पास। और दूसरी साइड विला के अंदर जिन लोगों को जोहान ने कूटा था उन्हें होश आ जाता है और वो टोपी वाली वीवीआईपी को बता देते हैं कि जोहान ने कैप्चर कर लिया है हमारे चेयरमैन को। वीवीआईपी सुन के शॉक्ड हो जाता है और तब भी शैलोन बोलता है, जा चेयरमैन पहले आता है, वैसे मुझे जेक से 1-on-1 भिड़ना था, तू जा उसे बचा। और तभी टोपी वाला वीवीआईपी अपने कान से ब्लैक बैच निकालता है, उसे देखना शुरू हो जाता है। वो ऐसा कर रहा है बिकॉज उसको ऐसा करने को उसके भाई नहीं बोल रहा था। उसने बोला कि जब भी तू किसी चीज के रिगार्डिंग श्योर ना हो तू बस अपने बैच को अपने हाथ में ले लियो। बैच को हाथ में लेने से क्या होगा वो बाद में रिवील होगा और वो एक बहुत प्लॉट ट्विस्ट वाली चीज है। एनीवेज अभी जेक इन पे अप्रोच करता है, इन्हें मारने आ रहा होता है पर शायलोंग अपना वेपन का केस उठाता है और जेक के पेट में दे मारता है। वो उसे स्टाफ बाहर आता है और फिर शायलोंग बोलता है, बे जा मैं खत्म कर दूंगा इसको। ये देख के वीवीआईपी समझ जाता है कि शायलोंग संभाल लेगा जेक को, तो वो सीधा विंडो से कूद जाता है और बहुत आसानी से लैंड भी कर लेता है। भाई निंजा है क्या ये? कैरेबियन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी ने मैंडियो को पेल दिया है। उसे ऐसा लग रहा होता है, अगले मोमेंट मैंडियो खड़ा हो जाता है और भी वही बंदा मैंडो को बताता है कि चेयरमैन पकड़े गए हैं। मैंडो की बात सुनते भागता है पर जेरी उसको रोक लेता है और उसके मुंह पे घुसंडों की बारिश कर देता है। पर मैंडो एक ही घुसंड के अंदर जेरी को साइड कर देता है और बोलता है, तू अभी मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा है बिकॉज हम दोनों किसी को बचाना है। ये बिल्कुल सच है बट जेरी बोलता है मैं नहीं जाने वाला। मैंडो सरप्राइज होता है कि ये जेक को बचाने नहीं जाएगा और ऐसा इसलिए बिकॉज जेक ने बोला था। जेक ने बोला कुछ भी हो जाए जेरी तुझे इस जगह को बचाना है। आई विल सक्सीड नो मैटर वॉट एंड सो यू हैव टू। जेरी मैंडो को ये बोलता है कि जेक ने मुझे बोला है इस जगह प्रोटेक्ट करना, अगर मैं जगह प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाऊंगा जो मैं नहीं करने वाला। मैंडो के बात सुनता है बोलता है ओ तो तू उसको प्रोटेक्ट करने नहीं जाएगा बिकॉज यू ट्रस्ट हिम। आई गेस आज मैं तुझसे कुछ सीख लिया मेरे भाई। इसके बाद हम छोटा सीन देखते हैं यूजिन और मैंडियो का, जब यूजिन ने मैंडियो को बोला था कि तुझे बिग डील को खत्म करना है। सो या अभी जेरी और मैंडियो दोनों अपने लीडर
लीडर्स का ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं बस। ये दोनों भिड़ जाते हैं और इनकी फाइट के बीच कोई आना पसंद नहीं करता। वर्कर वाले बोलते हैं भाई ये कैसे लड़ रहे हैं, मेरे को लगा बीटल का नंबर 2 ऐसे कोई बंदा होगा, पर हमारे वाइस चेयरमैन को टक्कर दे पा रहा है। और अभी इनकी फाइट बहुत ब्रूटल होती है, दोनों दूसरे पर बहुत पंचेस थ्रो करते हैं। मैनडॉग को जरिया लड़ते हुए फील हो रहा होता है कि वो टॉम ली से लड़ रहा है। वर्कर वालों को लग रहा होता है उनका वाइस चेयरमैन हार जाएगा, बट तभी मैनडॉग बोलता है सिंस तू अपनी फुल फोर्स पे लड़ रहा है तो मैं भी पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लड़ूंगा। मैनडॉग एक खींच के लात दे मारता है जेरी के मुंह पे, पर तभी जेरी वापस रिटेलिएट करता है, पर मैनडॉग उसे डॉच कर लेता है और फिर वो ऐसी किक दे मारता है जेरी के मुंह पे, भाई जेरी का गेम ओवर। इतनी गंदी किक थी कि जेरी को फ्लैशबैक आ जाते हैं उसके बचपन के, और तब का फ्लैशबैक है जब जेरी ने जे को कूट दिया था। जब ना छोटा जेरी बोलता है मैं तेरे को फॉलो करूं, हेल ना, मेरे बाप ने जो बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, तू मुझे वीक है फिर मैं तुझे क्यों फॉलो करूं। इससे हमें एक चीज पता लगी कि जब जेरी के बाप ने बोला होगा कि तू अब उस लड़ाई तलवार बनेगा, मतलब जेक की, तब जेरी ने बात नहीं माननी होगी, पर धीरे धीरे साथ में बड़े हुए ये लोग और जेरी समझा कि जेक एक्चुअली कैसा इंसान था, वो समझ गया होगा कि मुझे इसके अंडर ही काम करना है। फ्लैशबैक खत्म होता है, जेरी को होश आता है और वो मैनडॉग के मुंह पे मुक्का दे मारता है। मैनडॉग का मुंह तो फूटा है पर वो जेरी का पंच रोक देता है। वो जेरी को अप्रिशिएट भी करता है कि तू बहुत स्ट्रांग है, पर आज हम आगे नहीं लड़ने वाले। मुझे लगता नहीं मैं आज तेरे ज्यादा किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ूंगा इधर। देख बिग आज खत्म होगी पर मैं तेरे को हमेशा याद रखूंगा। देखो ना जेरी हारा ना मैनडॉग हारा, पर इनकी फाइट बस रुक गई। वो क्यों रुकी उसका रीजन हम बाद में जानेंगे। यहाँ पे कोई और आ गया एक्चुअली में। अब हम जोहान पे आता है और वो बोलता है बस 30 मिनट के अंदर वो पहुंचने वाला है चार्ल्स सोई के पास, और हम उस पे आए तो वो वही फोटो लेके बैठा है जो डैनियल के पास थी, और वो यूजिन का ही वेट कर रहा है। यूजिन यहाँ पे आए और चार्ल्स उसका गेम ओवर कर दे। ये फोटो का क्या सीन है, इसके पास क्यों है ये? मेरे को पहले लग रहा था कि फोटो में भी रिलेटेड हो चार्ल्स सोई से ही। उस डैन को फोटो मिली थी जेम्स ली के स्कूल के अंदर, और उस स्कूल में आसपास घेरा लगा रहा होता है पूरे टाइम गन यूजुअली चार्ल्स का ही सुन रहा होता है, पर हाँ इस फोटो का रिलेशन अभी चार्ल्स से डोंट नो। अभी जरा जोहान पे आते हैं और उसे कोई रोक देता है, और वो बंदा है मैनेजर केम, जो बोलता है जोहान क्या कर रहा है तू, ये तुझे पता ना कौन है वो यूजिन, हमारा इतना इंपॉर्टेंट बंदा। और जोहान को पता है मैं जाके मुझे रोकने आया, तो जोहान बोलता है टाइम वेस्ट मत करो, आओ भिड़ लो। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। नाउ हियर मी आउट, आर्क खत्म नहीं हुई है और इसके आगे ही सारा मसाला भरा पड़ा है। मेरे को इस पार्ट के अंदर 3 चैप्टर और कवर करने थे, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कवर करूंगा वो अगले संडे, बिकॉज अगले संडे 24 तारीख और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। तो मैंने कुछ चैप्टर बचा लिए और मैं सारे वो अगले संडे कवर करूंगा, एंड होपफुली वीडियो काफी लंबी हो पाए। और जो लोग सोच रहे हैं अगले पार्ट में क्या होगा व्यू भाई, तो अगले पार्ट में ना वो काली आंख वाला जानवर आएगा, साथ में उसका मास्टर पीस भी आएगा, साथ में एक हीरो भी आएगा, साथ में एक आयरन फोर्ट्रेस यूज करने वाला लौंडा भी आएगा, और वो काली आंख वाला है सबकी माँ बहने करेगा, और उसे रोकने पता है कौन आएगा फिर, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तुम मत ना समझ लो कि अगले संडे मौज कटने वाले तुम्हारी। साथ में अगले संडे मेरे मेन चैनल की एक बहुत स्पेशल वीडियो भी आने वाली है, 12th ग्रेड निंजा वॉर। चलो अभी वाला पार्ट इतना ही था। जेरी मेरी कुछ और वीडियो में तो कहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।